गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सेफ हो ना सभी? मैं आपकी हिंदी टीचर श्रीमती वर्षा यादव बोल रही हूँ। आज से मैं आपका हिंदी का क्लास लूँगी। हम स्टार्ट काव्य खंड से करेंगे। काव्य खंड का पहला लेसन है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनके जीवन परिचय के बारे में पहले मैं बताऊंगी। जीवन परिचय में श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रताप जिले के छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी थी। इनकी मृत्यु 2003 को मुंबई में हुई। शिक्षा इन्होंने अपनी शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल से शुरू की थी। उर्दू सीखने के लिए कायस्थ स्कूल चले गए। 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और 1952 तक वे इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और पीएचडी करने इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। इनका व्यक्तित्व व्यक्तिवादी गीत, कविता तथा हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। वे उत्तर छायावाद काल के लोकप्रिय कवियों में से एक थे। बच्चन जी मुख्यतः मानव भावना, अनुभूति, प्राणों की ज्वाला तथा जीवन संघर्ष के आत्मनिष्ठ कवि हैं। इनकी रचनाएं काव्य संग्रह है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, आत्मपरिचय, सतरंगिनी, खादी के फूल काव्य संग्रह है। डायरी में प्रवासी की डायरी, अनुवाद में हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, बच्चन ग्रंथावली। भाषा शैली लेखन में अवधी व हिंदी भाषा थी। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का विशेष गुण है। इन्होंने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों से सजाकर संवारकर अनूठे गीत दिए हैं। स्वाभाविकता एवं बोलचाल की भाषा होते हुए भी यह प्रभावशाली है। लोक धुनों पर अनेक गीत लिखे। इनका साहित्य में स्थान। दो चट्टानें कृति के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एक्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान और 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये रहा हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। अब मैं आपको कविता का अनुवाद बता रही हूँ। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसका संदर्भ प्रसंग लिखेंगे आप। संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावदोत्तर काल के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने प्रेमी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए दुनिया के साथ द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। ऐसे में किसी
प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है। फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए कवि क्या कह रहे हैं। मैं इस संसार में जीवन रूपी भार लेकर फिर रहा हूँ, यानी जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। कवि का कहने का तात्पर्य है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मेरे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सबको मैं जीवन में लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इतने सारी समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी कठिनाइयों का बोझ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ और उसी प्यार के सहारे जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान आया, आ करके किसी प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया, जिससे उसी प्रकार प्रेम संगीत बज उठे हैं कि मैं उनमें खो गया हूँ, जिस प्रकार से संगीत के तार बजने लगता है। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं, फिर भी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कविता देखेंगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत करेंगे। व्याख्या देखिए। मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेलजोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। मैं अपने जीवन में स्नेह या कह सकते हो प्रेम रूपी मदिरा का पान मतलब पीना, अपने जीवन में पीते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। इस संसार में क्या हो रहा है, कवि कह रहे हैं कि इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका मुझे परवाह नहीं। यह संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, इसका ध्यान नहीं करता हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। यह संसार उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की बड़ाई करता है जो संसार का गुणगान करते हैं, जो उनको महत्व देते हैं। लेकिन जो मेरा मन चाहता है, मैं हमेशा उसी को अपने गीतों के माध्यम से गाकर अपने भावों को व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार कवि बता रहे हैं कि मैं अपने मन का करता हूँ और जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में। थैंक यू।